नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने लगभग पार्शियल डिफरेंशियल जो आपका था वो हमने पूरा कर लिया था पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन में, और उसमें से एक दो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। और आज दोस्तों बस इसका थोड़ा सा पार्ट हो रहा है, उसके बाद हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं वो क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ्स का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं, और ऐसा पहला यूट्यूब चैनल होगा जो पूरा कोर्स आपको सेकंड ग्रेड मैथ्स का पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री करवाए, विद आपको नोट्स और आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। तो बस थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिए ताकि हमें इससे और अधिक मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस ला सकें। तो चलिए, टॉपिक का नाम होगा कि आपके लिए कार्तीय निर्देशांक, ये छोटा सा टॉपिक हो रहा है कार्तीय निर्देशांक। इस क्लास में पूरा करके कार्तीय निर्देशांक व ध्रुवीय, बस ये छोटा सा टॉपिक है ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक आपको पता ही है, इन दोनों में संबंध आएगा, यानी आर थीटा और आपके पास जो एक्स कोमा वाई है उन दोनों में रिलेशन निकलेगा। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आपने बहुत सारा ये चीजें पढ़ी हुई भी हैं आपकी कि एक्स बराबर आप आर कोस थीटा मानते हैं, वाई बराबर आर साइन थीटा मानते हैं। तो बस एक ज़्यादा आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना कि कैसे बनता है, बस डायरेक्ट दो तीन फॉर्मूले हैं, बस वही इसमें याद रखने हैं। बाकी जब ये समझाने वाली चीज़ें आएंगी कि एक्स बराबर आर कोस थीटा कैसा है, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल मात्र आपको ये चीज़ें ही याद ही रखनी है। तो देखो, जैसा कि आप पता होगा कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में बदलने के लिए एक्स बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। और यहां से आप देख सकते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये दो तीन फॉर्मूले बस याद रखने हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की हम तैयारी कैसे करें। सेकंड की तो आप करवा रहे हैं, और भी इसके साथ साथ आप आरपीएससी जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर लीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। तो उसके अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका कोई कोड है क्या, रेफरल कोड, तो उस पर दोस्तों कोड लगाना है GBK10, तभी ये क्लासेस ओपन हो पाएंगे आपकी, GBK10। तो आपको उन क्लासेस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कोड लगाएंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन भी आपका उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर ये अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर प्रज्ञा टेस्ट सीरीज चल रही है, 15 जनवरी को वहां पर टेस्ट आयोजित होगा, तो वो उस टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फर्स्ट रैंक को रुपए के रूप में स्कॉलरशिप मिल जाती है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, तो वो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए 16 जनवरी को 7 बजे, शाम 7 बजे आपके लिए दोस्तों एक सेशन है, जिसके अंदर अनअकैडमी आयोजित कर रही है, जिसमें आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो वो भी सेशन आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जब भी ये कोर्स परचेज करें, सब्सक्रिप्शन लें, तो उस पर कोड GBK10 जरूर लगाएं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर स्क्वायर, और यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू देखना कैसे निकालोगे आप, थीटा की अगर यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो पहले समीकरण के अंदर भाग दे दो। पहले समीकरण के अंदर आपने भाग दिया तो देखना x अपॉन
वाई अपॉन एक्स बराबर आर से आर कैंसिल हो गया, आर साइन थीटा देखो यहाँ पर ऐसा आया, आर कोस थीटा ऐसा आया, आर से आर कैंसिल, ये क्या बन गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, और थीटा बराबर आप निकालोगे तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इनके आंशिक अवकलन करने हैं। मेन चीज क्या है ये तो आप जानते हैं, ये चीजें पढ़ी हैं। अब इनके आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, ऐसे आंशिक अवकलन करने हैं और जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट हमको निकालने हैं। तो वही हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करता हूँ r का, तो देखो क्या आएगा, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है पहले, तो 2r x के सापेक्ष करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x, देखो यहाँ पर इसका बन गया बराबर क्या होगा देखना 2x, और इस वाई स्क्वायर का क्या होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर आपका क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका मान कितना होता है 0। तो देखो यहाँ से डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आपके पास आ गई 2x अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन r, और x अपॉन r की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपके पास समीकरण है, x अपॉन r की जगह आप लिख सकते हैं कोस थीटा, देखो ये r इधर आएगा तो बराबर क्या बच गया कोस थीटा। तो यानी आपके पास जो रिजल्ट है डेल r अपॉन डेल एक्स का, डेल r अपॉन डेल एक्स बराबर कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं, किसका, जो ये आपके पास समीकरण है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष आप करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 0, यहां पर यही 2r डेल r अपॉन डेल y, और ये 2y, जैसा आपने यहां पर किया वैसा ही डेल r अपॉन डेल y बराबर देखो क्या आएगा 2y अपॉन 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, y अपॉन r, अब देखो y अपॉन r को यहां पर देखो नीचे जो समीकरण है आपके पास y अपॉन r को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, देखो ये r इसके अंदर भाग देंगे तो y अपॉन r बन गया, और y अपॉन r को आप क्या लिख दोगे साइन थीटा, तो यानी आपके पास डेल r अपॉन डेल y क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप x के सापेक्ष x का यानी आप y के सापेक्ष सॉरी r के सापेक्ष आप अवकलन करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा देखना, यानी डेल x अपॉन r निकालें, यहां से देखो ये आपके पास आ गया ना। अब मान लो आप इसका करते हैं x के सापेक्ष, अब कह दिया कि इसका आपको देखो x के सापेक्ष कर लिया, अब r के सापेक्ष करते हैं क्योंकि r हम स्वतंत्र चर लेने हैं, तो देखो डेल x अपॉन डेल r क्या आएगा, r का r के सापेक्ष 1 हो गया, कोस थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा होगा ना, डेल x अपॉन डेल r का आप करोगे तो r के सापेक्ष आपने अवकलन किया तो r देखो कोस थीटा सॉरी आंशिक अवकलन कर रहे हैं अपन, सॉरी गलती होगी, आंशिक अवकलन कर रहे हैं और आंशिक अवकलन में r तो आपका चर हो गया और ये थीटा वाला क्या होगा कांस्टेंट होगा, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, देखिए ना ये r तो आपका कांस्टेंट और कोस थीटा का ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डेल x अपॉन डेल r, यहां से अगर आप डेल x अपॉन डेल y निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा केवल मात्र साइन थीटा। तो देखना यहाँ पर एक तो ये है, एक ये रिजल्ट, ये आपको याद रखने हैं, और ये रिजल्ट, तो यहां से आप देख सकते हैं कि डेल r अपॉन डेल x, और चाहे आप डेल x अपॉन डेल r निकालो चाहे डेल r अपॉन डेल x निकालो, दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि डेल x अपॉन डेल r लिख दोगे आप यहां पर, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि डेल x अपॉन डेल r बराबर होता है डेल r अपॉन डेल x। ऐसे ही आपके पास बराबर होगा कौन सा डेल r अपॉन डेल y बराबर डेल y अपॉन डेल r, या इसे करली भी कह सकते हैं, एक ही बात है, डेल को आप करली भी कह दोगे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इस थीटा वाले का, थीटा बराबर tan इनवर्स, इसका x के सापेक्ष करेंगे, फिर जो x बराबर है उसका हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो ऐसे करना है, इसका x के सापेक्ष फिर थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो दोनों रिजल्ट देखेंगे x और y का, दोनों का हम करने वाले हैं। देखना ये तो आपने लिख लिया होगा, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये ऊपर मैंने लिख दिए हैं।
और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। छोटा सा टॉपिक है ये, शायद 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास से ही हमारा नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। देखना थीटा बराबर tan इनवर्स अपॉन एक्स। तो देखो यहां से क्या वैल्यू आएगी, आपको करना है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका आपको आंशिक अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करोगे, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी एक्स स्क्वायर होता है तो वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर हो गया। अब आप 1 अपॉन एक्स का भी करोगे, 1 अपॉन एक्स का भी करोगे, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है तो वाई तो यहाँ पर इंटू में ऐसा कैसा आ गया, 1 अपॉन एक्स का करोगे तो यानी माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो पिछले सालों में आए हैं, और आप कहोगे सर इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं। अभी देखना 1-2 क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर भी मैं करवा दूंगा आपको, और इसकी स्पेशल आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए और उनका क्या सोल्यूशन है। अब ऐसे स्पेशल वीडियोज आपके लिए भी आएंगे। देखना माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, अपने पास क्या आएगा, माइनस का वाई तो ऊपर आ गया, नीचे देखना क्या आएगा एक्स स्क्वायर। देखो एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि एक नीचे भी था और एक ऊपर भी है, तो दोनों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमने साफ कर दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था, देखना ये आर स्क्वायर था, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। तो यहां पर ऐसे ही माइनस वाई की जगह क्या लिखोगे, आर, वाई की जगह क्या है देखो आर साइन थीटा, तो ये वैल्यू रख दो माइनस का आर साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये देखो आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर आपके पास माइनस का साइन थीटा अपॉन आर आ गया। ऐसे ही अपन अब निकालते हैं डेल थीटा अपॉन डेल वाई, यानी वाई के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, वाई के सापेक्ष अब आपको आंशिक अवकलन करना है तो करो। देखो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका करना है तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब देखो आगे, तो ऐसा ही इसके साथ tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर x कांस्टेंट है तो केवल मात्र y, तो यानी इनटू में आपका 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया आपका, और बचा क्या आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो वही x बराबर क्या है r कोस थीटा, x बराबर क्या है आपका r कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर देखो यहां पर ये रहा आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया r कोस थीटा। नीचे भाग देंगे अपन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बनता है देखो आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा अपॉन आर, यानी डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कोस थीटा अपॉन आर। ये तो हमने निकाल लिया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब हम निकालते हैं, देखो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं तो ये आपको याद रखनी है, और जो इसके नोट्स वगैरह हैं वो अच्छे से आप डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो मैं क्लास के अंदर तो 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सको, उनके सॉल्यूशन भी आपको साथ में लिखे होते हैं, तो वो भी आप तैयारियां कर लिया करें साथ में। अब देखो ये निकाल लिया ना डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अब हम निकालते हैं डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और वो कैसे निकलेगा देखो डेल एक्स अपॉन थीटा, ये आपके पास रिजल्ट है। जो x बराबर आर कोस थीटा है उसी से हम निकालेंगे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो देखो ये था x बराबर
आर कोस थीटा। अब इसी से निकालेंगे अपन, इसी से क्या निकलेगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। यहां तो था डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अब हमें निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो देखो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा आपको निकालना है, थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो ये तो आर का आर रहेगा, कोस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर रिजल्ट आ गया। अब देखना कुछ रिजल्ट और निकालेंगे। अब इसका वाई, ये वाई का करो, वाई वाला क्या था, आर साइन थीटा। अब वाई का कर दो डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ये भी आप कर सकते हो। तो वाई के सापेक्ष करते हैं अपन अब, डेल वाई या करली वाई, डेल वाई या करली वाई एक ही बात है, करली वाई अपॉन करली थीटा कह सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर देखो आर साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो गया, कोस थीटा। तो ये डेल वाई अपॉन डेल थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का हम रिजल्ट एक निकाल सकते हैं। यहां पर मैं माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखना क्या आएगी, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन आर डेल एक्स बाई डेल थीटा। यही है ना, 1 अपॉन आर डेल एक्स बाई डेल थीटा, क्योंकि हमें यहाँ माइनस साइन थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं ताकि आपके पास ये वैल्यू आ जाए। यानी माइनस साइन थीटा की वैल्यू आप ये रख दो 1 अपॉन आर डेल एक्स थीटा इस समीकरण के अंदर, तो आपके पास देखना डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, ये एक रिलेशन है, काम में आएगा। यानी साइन माइनस साइन थीटा की जगह ये रखना है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल एक्स डेल थीटा। यानी जो आप डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालो वो इक्वल होगा या 1 अपॉन आर स्क्वायर लगा दो और डेल एक्स बाई डेल थीटा के रिजल्ट के, तो दोनों वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये देखो, या फिर आप आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अगर आप आर स्क्वायर और लगा देते हैं, एक वैल्यू आपके पास आ गई डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की, और आर स्क्वायर से गुणा कर देते हैं तो आपको डेल एक्स अपॉन डेल थीटा मिल जाएगा। और ऐसा ही देखो किसके साथ करेंगे अपन, जो ये डेल वाई अपॉन डेल थीटा था, यहां भी डेल थीटा अपॉन डेल वाई है, तो यहां से आपको रिजल्ट निकालना होगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई का। तो देखो आपके पास क्या आएगा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो यहां से आपको कोस थीटा की वैल्यू रखनी है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो ये वैल्यू आप कहाँ रखोगे, देखो यहाँ जो कोस थीटा है यहाँ ये वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ ये वैल्यू रखोगे तो यही बात यहाँ पर आ जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल वाई। देखो ये आपके कुछ सूत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बस छोटा सा आपका ये टॉपिक रहा था। अब देखो एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, बताना मुझे, सिंपल सा ही है, आपको कुछ करना ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस ज्यादा कुछ खास नहीं आता, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। देखो क्वेश्चन आपसे कह दे कि इफ एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो आपको प्रूफ करना है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस का डेल आर अपॉन डेल वाई की होल स्क्वायर बराबर 1। तो ऐसा आपको प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करोगे, सबसे पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स, अगर आपने वो चीजें निकाली है, सूत्र याद है आपको कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आता है, देखो हमने निकाला था डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह कोस थीटा आता है, और यहां से अगर आप निकालोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, जो आपके पास सूत्र था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो यहां से एक्स अपॉन आर आएगा, और एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। और ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या थी, साइन थीटा। यानी अगर आप ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं तो आपके पास वाई अपॉन आर यानी साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो अब देखो दोनों वैल्यू आ गई, इन दोनों का स्क्वायर करना है। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर करो, कोस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, और यही आपको प्रूफ करना था। ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वो बस इतना चेक करता है कि आपको फॉर्मूले वगैरह याद है या नहीं। थोड़े देखो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
कई बढ़िया क्वेश्चन भी आते हैं, कई सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो हर प्रकार का पेपर, हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो हम छोड़ दें। कई बार बहुत ज़्यादा डीप के चक्कर में हम सिंपल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आप डीप में चले जाते हो कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा हुआ भी है बहुत सारे एग्जाम में। रीट में देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन आए थे और जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, जो गहराई में गए थे, वो पेपर में नंबर नहीं ला पाए। लेकिन जिन्होंने नोट्स वगैरह ऊपर से पढ़े थे उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो आपको हर चीज़ के लिए अब तैयार रहना है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा ही पूछ ले, यही प्रूफ करा ले कि डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल आर, तो ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था कि दोनों में क्या आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में ही रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आपने निकाला था ना कि दोनों में कोस थीटा आ रहा था। एक यहाँ से आपने डायरेक्ट निकाला डेल एक्स आर, अब देखो कोस थीटा आया, और डेल आर अपॉन डेल एक्स अभी आपने निकाला है कोस थीटा। तो यानी दोनों के अंदर बराबर आते हैं रिजल्ट्स। अब देखो एक मैं सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है। वैसे आपको मैं स्पेशल क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा कि आपको दिया कि u बराबर सिंपल सा है x साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये 2011 में आया है सेकंड ग्रेड के अंदर, 2011। क्या था तब आपको बताना है, तब x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या होगा। नंबर एक ऑप्शन था आपका u माइनस 1, दूसरा है u प्लस 1, तीसरा u स्क्वायर। ऐसे ही ऑप्शन थे, ऑप्शन भी हूबहू है जो आपको बता रहा हूं मैं, और चौथा है u। ठीक है, अब जिन्हें अच्छे से पढ़ा है, आइलर प्रमेय को जिसने अच्छे से पढ़ा है, वो ये क्वेश्चन कहाँ सेकंड ही नहीं लगेगी, देखते ही बता देगा क्वेश्चन। आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि हाँ ये आइलर प्रमेय से है और इसका ये रिजल्ट है। क्वेश्चन देखते ही कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है और ये x की पावर समघात दिखाई दे रहा है ना, x की पावर 1 का समघात फलन है। और जो यहाँ पर होती है आइलर प्रमेय का स्टेटमेंट होता है, आइलर प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर एन यू। एन की वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1। तो यानी 1 गुणा u बराबर क्या आ गया, u। ये कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर। देखते ही बता देगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही बता दोगे। अब देखो एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था बुक से ही, मैंने कहा था कि बुक में से ही क्वेश्चन उठते हैं। यानी अगर आपके पास बुक है ना, जो बीएससी वाली, जो बीएससी करते थे आप, वो बुकें अगर आपके पास हैं तो उनमें से हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले देखा नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन आया है, पहले मैंने उनमें से आपको टॉपिक्स में कराया था, तो उनमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करा भी दिया है, बुक में से ही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, ये सारे बुक में से हैं और ये आया था आपका सेकेंड ग्रेड 2013 के अंदर। सेकेंड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन आया है। क्या था क्वेश्चन कि यदि u बराबर आपके पास हो साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस का टेन इनवर्स y अपॉन x, तब आपको बताना है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए थे, नंबर 1 पहला ऑप्शन कि 0 होगा, दूसरा ऑप्शन था कि u की पावर 1/2 होगा,
तीसरा ऑप्शन आपको दिया है यू होगा, और चौथा लास्ट ऑप्शन दिया है कि 2u होगा। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। अब जिसने क्लासेस रेगुलर अटेंड की हैं तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हमने कराई है, एक एक चीज़, क्योंकि मैं जो बीएससी की बुकें हैं उसी में सिमेट्रा आपको करवाता हूँ, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपने क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो गई है। जितनी भी हमने अब तक 3 बुकें पढ़ी हैं बीएससी वाली, लगभग तीसरी चल रही है हमारी, और 12th वाला भी मैटर हमने स्टार्ट कर रखा है, वहाँ पर भी आपकी 15-20 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने ये क्लासेस देखी हैं, अब तक हम ऑलमोस्ट 70 से 75 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। 70 क्लासेस तो ज़रूर हो गई होगी। 70 क्लासेस जिसने रेगुलर लगाई है तो उसमें उस टॉपिक को बस केवल मात्र उसको रिपीट करने की ही ज़रूरत होगी। टॉपिक रिपीट किया, ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होगी। प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि जैसे आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, हमने जो मैटर पढ़ा है उसमें से ही चीज़ें आ रही हैं। खुद देखा करो क्वेश्चन पेपर उठाकर कि हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो विश्वास बनाए रखो, पूरा कोर्स हम करेंगे। तो देखो इसका मैंने आपको बताया था u sin इनवर्स x अपॉन वाई। तो देखो यहाँ पर पावर है क्या, कुछ x की कोई वैल्यू नहीं है ना, x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, यहाँ भी x की पावर 0 है। तो ये आपका समघात फलन तो है, देखो x अपॉन वाई समघात है, लेकिन x की पावर 0 का, x की पावर 0 का समघात फलन है, x की पावर 0 का समघात फलन है। और x की पावर 0 का समघात फलन होता है तो उसका रिजल्ट आपको पता है कैसे निकालते हो, x की पावर 0 के समघात फलन का। आइलर पर में आपको पता है क्या होती है, अभी मैंने लिखी थी, क्योंकि x डेल u अपॉन डेल x, दोबारा लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, डेल u अपॉन डेल y बराबर nu, n की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 है तो ये पूरा 0 ही हो गया ना, तो इसके बराबर वैल्यू क्या आएगी 0। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, और अच्छे से तैयारी हो गई तो कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये है दोस्तों आपके क्वेश्चंस। उम्मीद है देखो इसका टेस्ट भी मैं लेने वाला हूं, उसके अंदर भी 15-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करना, फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इन क्लासेस को शेयर करेंगे, इनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें, पूरा कोर्स हम यूट्यूब पर कंप्लीट करना है हमें, तो ऐसे आप सहयोग करते रहोगे तभी ये चीज़ें कंप्लीट होगी, मुझे मोटिवेट करते रहोगे तभी ये चीज़ें होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। कैसे आप सजेशन देना चाहें, क्या क्या क्लासेस में और होना चाहिए, वो भी सजेशन आप दे सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको खुली अनुमति है। ठीक है, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं फिर नई क्लासेस का साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।